सुरक्षा दो प्रकार की होती है, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए और महत्वपूर्ण संस्थानों के लिए हो गए या दलाई लामा जी हो गए। इसी तरह हमारे महत्वपूर्ण संस्थान हैं, जैसे भाखड़ा बांध हो गया या दूसरे जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, और सेक्रेटरीट हो गया, हाई कोर्ट हो गई या विधानसभा परिसर हो गया। इन सब की सुरक्षा जो है उसका स्पेशल इंतजाम स्टेट गवर्नमेंट को करना पड़ता है, और इन सुरक्षा इंतजामों को टाइम टू टाइम रिव्यू करना पड़ता है। ये बड़े दुख की बात है कि धर्मशाला विधानसभा परिसर की जो सुरक्षा है वो खुली छोड़ दी, और इस तरह के शरारती तत्व या जो सिंपथाइजर हैं खालिस्तान मूवमेंट के, उनको ये मौका दिया गया कि इस तरह की शरारत करें और हिमाचलियों को, हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रभक्त लोगों को हतोत्साहित करें, डिमोरलाइज करें। तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को और हमारी एजेंसीज को इस चीज का खास ख्याल रखना चाहिए, और इस परिसर को सुरक्षा के हिसाब से अति संवेदनशील जो संस्थान है, अगर आप उसकी सुरक्षा नहीं कर सकते तो बाकी जगह क्या होगा। ये स्टेट गवर्नमेंट का फेल्योर है, और स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह का वातावरण स्टेट में पैदा ना किया जाए जिससे कि सारे लोग डिमोरलाइज हों। जैसा कि भंडारी जी ने कहा, मामला देश की आंतरिक सुरक्षा का है, प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा का है। पिछले कल धर्मशाला विधानसभा परिसर के अंदर जो है खालिस्तान के झंडे लगा दिए गए, वहां पे लीपा पोती कर दी गई। आखिर हिमाचल प्रदेश की सरकार कहां सोई थी? हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से, उनकी एजेंसी से, उनके प्रशासन से कि वो कहां थे। आखिरकार जब हिमाचल प्रदेश का विधानसभा परिसर सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित हो सकता है? क्या ये हिमाचल को बदनाम करने की साजिश तो नहीं है? हिमाचल प्रदेश की जो नाकामयाबी है, क्या उसको छुपाने की कोशिश नहीं है? जितने अन्य मुद्दे उनके खिलाफ रोज ना रोज कुछ ना, कभी उनका पेपर लीक मामला है, कभी कोई चीज है, कभी कोई दुर्घटना है, सारी चीजों में घिरी हुई सरकार क्या को वो हिमाचल प्रदेश के लोगों का ध्यान तो नहीं भटकाना चाहती? आखिरकार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए। और हम मांग करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को रहने का भी कोई हक नहीं है, उनकी सरकार को तुरंत निरस्त कर देना चाहिए, या राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए जब तक अगली व्यवस्था कोई चुनावों की नहीं हो जाती है। विधानसभा का परिसर आप देखिए, जब विधानसभा में सेशन चलता है, लाखों के लोगों में वहां तादाद में वहां सुरक्षा कर्मी होते हैं। भंडारी जी ने कहा वहां आम व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता मिलने के लिए नेताओं से, इतनी कड़ी वहां सुरक्षा होती है। वहां ऐसी जगह वहां पे खालिस्तान के झंडे लगा देना, वहां लीपापोती कर देना, क्या कहां तक न्याय संगत है? हिमाचल प्रदेश की जनता जो है भोली भाली है, ये मांग करती है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से तुरंत इस मुद्दे पर इस्तीफा दे, और जो ये वातावरण को वो खराब करने की हिमाचल प्रदेश में कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश उनकी कामयाब आम आदमी नहीं होने देगी। आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश के साथ खड़ी है, और हमने पहले भी कहा है देश हित हमारे लिए सबसे पहले है, भारत माता हमारे लिए सबसे पहले है। कोई भी ऐसी चीज जो हिंदुस्तान को और हिमाचल की शांति को भंग करने के लिए होगी, उसके लिए आम आदमी पार्टी बिल्कुल सहन नहीं करेगी। हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ है, और तत्काल प्रभाव से सख्त एक्शन इस पे होना चाहिए, और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। सर, मुख्यमंत्री की तरफ से इसमें ये तर्क दिया गया है कि वहां पर सिर्फ एक ही सेशन लगता है, जिस वजह से सुरक्षा वहां पर थोड़ी कम रखी जाती है। तो हम कहते हैं कि जो तमाम जितनी भी सुरक्षा एजेंसी उनकी कितनी बड़ी चूक मानते हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री का बहुत ही हास्यप्रद बयान है। मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि दिन में आइए, अगर आप इसको ऐसा है, इतना ही ज्यादा आपको जोश है तो दिन में आइए। आखिरकार रात के अंधेरे में कुछ भी हो सकता है। अरे सुबह तो तब उठेंगे जब रात में बचेंगे। जो ये माननीय मुख्यमंत्री का जो ये बयान है, बचकाना बयान है, मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश की जनता इसे जानती होगी कि किस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जवाबदेह जो है हिमाचल प्रदेश की जनता को। वो कह रहे हैं कि भाई दिन में आइए। आखिरकार रात को क्या होता है? रात को कुछ भी होता है, यानी रात को बम गिर जाए, कुछ भी हो जाए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की, उनकी एजेंसी की, उनके सुरक्षा कर्मियों की कोई उस पर दायित्व नहीं है हिमाचल प्रदेश के प्रति। ये कि बहुत बचकाना ये बयान मुख्यमंत्री जी का है, और उन्हें सोच समझ के ये बयान देना चाहिए। आखिरकार हिमाचल प्रदेश की सुरक्षा का मामला है। हिमाचल प्रदेश के लोग भोले भाले हैं, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, हम लोगों को ऐसा छल कपट नहीं आता है, और उन्हें ये बयान देने से अच्छा होता कि वो तुरंत कार्रवाई करवाते, वो एक्शन लेते। अभी तक उनकी तरफ से कोई एक्शन सामने नहीं आया। उनके जो बड़े आला अधिकारी है वो मौज मस्ती कर रहे हैं, सारे छुट्टी पे गए हैं, सेक्रेटरी से लेकर जो विभाग के आला अधिकारी है वो सब छुट्टी पे गए हैं।
आप देखिए किस तरीके का एक मजाक हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ हो रहा है। और दूसरे, जैसे मैंने बताया कि ये जो इंस्टॉलेशंस हैं, आपका विधानसभा है या सेक्रेटरीट है या हाई कोर्ट है या दूसरी बिल्डिंग्स हैं या इस तरह की जो इंस्टॉलेशन है, वो एक कैटेगरी की, अगर इन्हीं की सुरक्षा ठीक से नहीं चल रही है, इन्हीं में इस तरह के तत्व जो हैं वो जो भी हुआ वो कर रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट की साख क्या रहेगी? आम व्यक्ति जो देशभक्ति से ओत प्रोत होता है, हिमाचल का आपको पता है कि किस लोकेशन में हम रहते हैं, एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है, कश्मीर में क्या हो रहा है, खालिस्तान में 20-30 साल पहले क्या हुआ, तो ये अति संवेदनशील मामला है और हमारे लोग इन चीजों को बड़ा गंभीरता से लेते हैं। हमारे यहाँ बहुत, हर परिवार यहाँ राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, चाहे वो फौज में है, चाहे वो पुलिस में है, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस में है, चाहे वो एक्स सर्विसमैन। तो मैं समझता हूँ ये जो मुद्दा है, ये सभी की भावनाओं को हर्ट कर रहा है। सर, क्या लगता है आपको, पन्नू जैसा आतंकवादी जो बार बार धमकियां दे चुका है, उसको सीरियस नहीं ले रही है गवर्नमेंट? ज्यादा सीरियस लेने की आवश्यकता है, जो नहीं तो कल को जिस तरीके से पोस्टर चस्पा हुए हैं, कल को तो बम धमाका भी हो सकता है। नहीं, मैं ये कहता हूं कि राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ा कोई भी मुद्दा, चाहे वो शरारती तत्वों ने किया है, उस सभी मुद्दों को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए, चाहे उसमें 1% भी सच्चाई ना हो, चाहे वो किसी पागल ने किया हो या शरारती ने किया हो, परंतु क्योंकि वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो अति संवेदनशील बन जाता है और हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि उसकी तह तक जाए और उन लोगों को एक्सपोज करे जो भी उसमें शामिल हैं और उनको सजा दिलवाए। भंडारी जी, सवाल मेरा आपसे, आरोप तो आम आदमी पार्टी पर भी खालिस्तान का समर्थक होने के लगते हैं। 7 दिन पहले पंजाब के पटियाला में खालिस्तान समर्थकों का जो भी विवाद हुआ, वो उसका जीवंत उदाहरण है। आप क्या कहेंगे? देखो, इस तरह किसी भी पार्टी के बारे में, एटलीस्ट हिमाचल में या पंजाब में या दिल्ली में हमारी गवर्नमेंट है या हिमाचल में शायद आने वाली है, तो इसलिए ये डरे हुए लोग। और ये जो बात है, पंजाब में उन लोगों को अरेस्ट किया गया है, क्या उनका कनेक्शन था आप पार्टी के साथ? आप सभी को पता है कि उनका कनेक्शन किसके साथ था। जो विरोधी पार्टियां वहां अपने आप ये माहौल पैदा करना चाहती हैं और आम आदमी पार्टी को बदनाम करना चाहती हैं, ये वही तत्व हैं। और हिमाचल में भी इस तरह की शरारत ये तत्व कर सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए। हिमाचल में इस तरह की कोशिश हम कभी भी सफल होने नहीं देंगे और ना ही हिमाचल का कोई भी व्यक्ति इसको सफल होने देगा। पूर्व डीजीपी भी आप रह चुके हैं, हालांकि प्रशासन में भी आपकी ठीक पकड़ थी, लेकिन जो वर्तमान सिनेरियो इस समय चल रहा है, आपने कहा पेपर लीक मामला, अभी जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामला हुआ, तो उसमें आपको क्या लगता है सरकार के कौन से व्यक्ति शामिल हो सकते हैं? क्योंकि डीजीपी तो आप भी रहे, अब आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। मैं ये कहता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब हमारे ना किसी भी चीज को सीरियसली नहीं लेते। जैसे इन्होंने अभी बताया कि उनके जो बयान है वो किस तरह के आते हैं, चाहे पेपर लीक का मामला हो, ये मामला हो, जो अति संवेदनशील मामले हैं, उनको भी गंभीरता से नहीं लेते। मैं चाहता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट डेली बेसिस पे नहीं, वीकली बेसिस पे कोई तो मीटिंग्स करें, कोई इसको सीरियसली ले। सिर्फ इस तरह की स्टेटमेंट देने से बात नहीं बनती है। तो आई थिंक स्टेट गवर्नमेंट इज फेलिंग इन इट्स बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो मुख्य जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है, सबसे ज्यादा यही है, सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर। अगर इसी में फेल हो रही है तो बाकी जगह क्या है? और इस तरह स्टेटमेंट देने से बात नहीं बनती। आई हैव नॉट सीन के कोई मीटिंग की हो गवर्नमेंट ने किसी लेवल पे पिछले 1 महीने से या 2 महीने से जितनी ये चीजें हो रही हैं। एसआईटी तो स्टेट, ये तो कोई भी कर सकता है, एसपी कर सकता है, डीआईजी कर सकता है, आईजी कर सकता है, एडीजी कर सकता है, डीजी कर सकता है। एसआईटी, हर मामले में एसआईटी बना देना, फिर उसका पता ही नहीं चलता कोई एसआईटी की क्या रिपोर्ट है, क्या उसमें केस रजिस्टर हुआ, लोग पकड़े गए, उनको सजा मिली। तो ये एसआईटी का मामला भी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, अच्छा है महत्वपूर्ण मामलों में, क्योंकि बार बार हर जगह लोग भेजने पड़ते हैं, दौड़ाने पड़ते हैं, वो टीम बनानी चाहिए, परंतु उसका जल्दी से जल्दी सोल्यूशन भी तो होना चाहिए। एसआईटी इसीलिए बनाई जाती है, सीनियर ऑफिसर रखे जाते हैं, डीआईजी और एसपी में भी हेडिंग द एसआईटी, तो उनमें 20 आदमी रखे जाते हैं, वो सारे दौड़ भाग करनी पड़ती है। तो एसआईटी का गठन ठीक है, परंतु रिजल्ट सामने नहीं आ रहे हैं। पेपर लीक मामले पर 3 दिन पहले आपका एक बयान आया था, जिसके बारे में शहरी विकास मंत्री ने ये कहा है कि आईडी भंडारी खुद किसी सरकार के दबाव में काम करते होंगे जब वो पद पर थे,
परंतु हमारी सरकार में ऐसा नहीं है। और उन्होंने कहा है कि अगर आईडी भंडारी के पास कुछ इस तरह के तथ्य हैं तो वो हमारे सामने प्रस्तुत करें ताकि हम आरोपियों को पकड़ें। नहीं, आईडी भंडारी ने क्या किया वो सबके सामने है। और पिछली गवर्नमेंट्स में अगर उनको लगता है मंत्री जी को, मैंने तो बयान पढ़ा नहीं, बट आई एम मोर देन सेटिस्फाइड विद माय फंक्शनिंग इन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द स्टेट पुलिस। और मैं कभी किसी दबाव में नहीं झुका। अगर किसी आपके पास, आप भी तो पत्रकार हैं, पूछ के बता देना कि कभी कुछ हुआ हो, आई विल बी आंसरिंग दैट। जहां तक ये बोझ उस पर डाल देना कि भंडारी जी बताएं, भंडारी जी ने क्या बताना? भंडारी जी आम नागरिक हैं और ये पुलिस का काम है, आपके जासूसी डिपार्टमेंट का काम है। आपके पास रिसोर्सेज हैं, भंडारी जी के पास कोई ऐसे रिसोर्सेज नहीं है कि वो पता करेंगे ये किसने किया है और कौन इसमें शामिल है। स्टेट गवर्नमेंट पिछले कुछ दिनों पहले मणिकरण में खालिस्तानी झंडे लेके कुछ लोग पंजाब से पकड़े गए थे, तो उसके अगेंस्ट पंजाब गवर्नमेंट ने कोई स्टेप्स लिए हैं उन लोगों के अगेंस्ट? देखो, जहां तक पंजाब गवर्नमेंट है वो क्या करती है क्या नहीं करती है, ये पंजाब गवर्नमेंट की बात है। हम हिमाचल के बारे में बात कर रहे हैं। ये हिमाचल सरकार को और हिमाचल की जो भी सिस्टम बना हुआ है, एजेंसीज हैं, उनको यहाँ स्टेप लेने चाहिए। पंजाब में क्या हुआ, उनके क्या इश्यूज हैं, ये मामले बहुत संवेदनशील हैं। इसमें कोई भी बात करने से पहले बड़ी गंभीरता से सोचा जाना चाहिए। सर, ऐसा पहली बार नहीं, इससे पहले भी बहुत सारी जो धमकियां यहाँ पर मिल चुकी है हिमाचल प्रदेश में। कभी झंडा फहराने की बात की जाती है और अब तक उनसे लग चुके हैं। इतना जरूरी है आने वाले समय में जो सुरक्षा एजेंसियां हैं इसको हल्के में ना लें और कुछ ठोस कदम मैं आपको बताऊं कि जब मैंने पुलिस ज्वाइन की थी 1982 में, उसी टाइम खालिस्तान मूवमेंट शुरू हुआ और मैं डीआईजी ऑपरेशन रहा हूं। जम्मू कश्मीर के जो टेररिस्ट हैं उनसे फाइट करता रहा हूं, जम्मू कश्मीर के अंदर जाके। और पंजाब में मैं कांगड़ा में रहा हूं जब हमने टेररिस्ट मारे हैं। मतलब पंजाब पुलिस के साथ मिलकर कांगड़ा में कम से कम 9 ए कैटेगरी के टेररिस्ट पकड़े गए थे, जिनमें हमने उनका एनकाउंटर या व्हाटएवर जो भी था उस टाइम उनसे जो ये AK-47 वगैरह है ये मिली थी। तो हमारा पुराना एक्सपीरियंस है टेररिस्टों से फाइट करने का। तो मैं ये कहता हूं कि इन चीजों को, इन शक्तियों को उभरने देने से पहले ही खत्म कर देना चाहिए। तो गवर्नमेंट को ये सीरियसली लेना चाहिए और ये बातें नहीं करनी चाहिए कि वो, जैसे आप कह रहे हैं कि भंडारी जी बताएं लीकेज किसकी हुई या फलाना हुआ। ये मंत्री का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बड़ा नासमझी का बयान है। तो आम आदमी पार्टी का इसमें क्या देख रहेगा सर आगे, चाहे सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, जो मैं ये कहता हूं कि आम आदमी पार्टी जो है, अगर मौका मिलता है, वी विल हैव ट्रांसपेरेंट सिस्टम। हर चीज में एक्सपर्टीज हो। हमारा सिर्फ भाषण देना और हाथ पहनने से बात नहीं है। मिनिस्टर्स को सेक्रेटरीट में बैठना चाहिए, डेली बेसिस पे मीटिंग्स करनी चाहिए, उस डिपार्टमेंट का सुधार लाना चाहिए। करते क्या है मेरे को समझ नहीं आती है। इतने मामले होते हैं, मैंने नहीं देखा कि HRTC में क्या हो रहा है। आप बैठो उसमें, उस सिस्टम को सुधारो। आप जो भी मामले हो रहे हैं उसमें बैठ के कोई इस तरह का कोई सीरियसनेस नहीं है गवर्नमेंट की। सिर्फ बयान देने से बात थोड़ी होती है। यू कांट गवर्न द होल सिस्टम थ्रू मीडिया, कि मीडिया में बयान दे दिया और छुट्टी पा ली। आपने देखा कभी कि इस तरह की मीटिंग हुई? जब फेल्योर कोई हुआ, बड़े बड़े स्कैंडल निकलते हैं, आप सेक्रेटरी में मीटिंग करते हैं उसके बाद, या कोई चेंज ऑफ कोर्स करते हैं? गवर्नमेंट नहीं करती। इसके बाद सीरियसनेस नहीं है। हमारी पार्टी जब आएगी, आई थिंक विल ब्रिंग एक्सपर्ट्स इन द होल सिस्टम और इसको ट्रांसपेरेंट रखेंगे। आपको पता लगेगा डेली बेसिस पे क्या हो रहा है। तो सर, जिस तरह से जितने भी अभी मामले हुए हैं, ऑपोजिशन की अगर बात करें, कांग्रेस पार्टी जो है वो मांग कर रही है कि SIT तो गठित कर दी है, लेकिन इसमें सामने कुछ नहीं निकल कर रहा है, तो सीधा ही जांच की जा रही है। क्या आप भी इस चीज के पक्ष में? नहीं, इतने जल्दी एजेंसीज को करना, डिमोरलाइज करने की बात नहीं है। अगर ये SIT फेल होती है, लेटर ऑन इट कैन बी डन, बट शुरू में ही आप CBI या दूसरों की मांग करने लग गए हैं। और CBI ये तो स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। अगर पर हमारी मांग इतनी जल्दी भी नहीं होनी चाहिए कि हम स्टेट पुलिस को डिमोरलाइज करें।